सभी भाई को जय गौ माता। भाई आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज का मेरा भाई बाइसेप्स का डे था। आज दूसरा दिन है मेरा जिम का। आज मैं बाइसेप्स लगा रहा हूँ। मैंने पहले ही बाइसेप्स के वार्म अप कर लिया था, पहले इधर 10 का 7 का लगा के। ये मैं सुपर सेट मार रहा था अपना लास्ट का सेट। मैं अधिकतर सर मुकेश गहलोत सर की मैं बहुत सारी वीडियो देखता हूँ। वो कहते हैं कि आपका फेलियर सेट जब तक ना हो जाए ना, जब तक ट्रेनिंग सही नहीं होती बढ़िया एकदम। ये मेरा लास्ट सेट था, मतलब इस सेट का सुपर सेट तीसरा सेट था। मैंने पहले लगाया था 12 किलो का, मतलब 12 24 और 10 किलो की रोड होती है। ये 34 किलो का था। और फिर मैंने एक 5 ढाई की निकाल दी थी, फिर मैंने एक 2.5 की निकाल दी थी, फिर आखिरी में मैंने फिर एक 2.5 की निकाली। अब मैंने ये 2 2.5 की निकाल दी। अब मैं 7 की लगाऊंगा, देखता हूँ मैं 7 की। हाँ, ये मैंने 2.5 की लगाई है। ये 2.5 की लगाने के बाद मैंने क्या किया, जो पंप था ना मेरा, बहुत ही अच्छा पंप आ रहा था और मेरे बहुत ही पेन भी हो रहा था, क्योंकि मैं सुपर सेट मार रहा था ना अपना। मैं ये अपना सेट मार रहा था एकदम पंप एकदम बढ़िया आ रहा था मेरे। बहुत दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर ये मैंने पहले तो मैंने जैक मारी वाली रोड से मारी थी, जैक वाली से। अब फिर मैंने अपना प्लेन रोड से सेट लगाया। मैंने पहला अपना प्लेन रोड से सेट चालू करा था 7.5 किलो की, मतलब 7.5 की एक तरफ, 7.5 की इस तरफ, मतलब बोले 14 किलो हो गया, मतलब 7 7 14 15 किलो हो गया और 10 की रोड होगी, 25 किलो हो गया। मतलब 25 किलो से मैंने चालू किया था अपना ही। और एक में फिर मैंने 2.5 की लगानी चालू करी। फिर अपना सुपर सेट, ये मेरा आखिरी सेट था इसका। तो सुपर सेट बहुत ही अच्छा मारा अपना, एकदम मज़ा आ गया था, बहुत तगड़ा पंप आ गया था, दर्द भी कर रहा था। भाई साहब इतना बड़ा तो नहीं हुआ अभी, पंप आएगा एकदम बढ़िया वाला, मगर जितना भी है अच्छा है, दिखने में मस्त लगता है। अभी बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा एकदम। अभी तो है कुछ 11 इंची का, पता नहीं 10 इंच के, या ना पानी है अभी तो। वेट बढ़ेगा तो अपना अभी ये पंप बाइसेप्स भी बढ़ेगा। ये फिर मैंने 5 की प्लेट लगाई थी। फिर ये देखो, मैं एकदम मज़ा आ गया था बाइसेप्स मारने। वैसे हर सेट मेरे को मारने में बड़ा मज़ा आता है, कोई भी हो, या शोल्डर हो या बाइसेप्स या ट्राइसेप्स हो। बस मेरे को दिक्कत होती है तो बस एक थाई में होती है, लेग में, क्योंकि लेग में थोड़ी दिक्कत होती है। लेग के अलावा दिक्कत किसी में भी नहीं होती, वो भी स्क्वाट्स लगाने में, क्योंकि स्क्वाट्स में हेल्प चाहिए होती है। हेल्प तो इसमें भी थोड़ी बहुत चाहिए होती है, दोस्तों मिल जाते हैं तो कोई बार, तो फिर तो बड़े सेट लगाता है, क्योंकि वो एंड लास्ट तक चला जाता सेट। ये देखो, ये फिर मैंने 5 की निकाल के मैंने 2.5 की लगा दी थी। वो 5 की थी, ये 2.5 की है। एकदम मज़ा आ गया था, बहुत अच्छा लग रहा था सेट मारने में। ऐसा पेन हो रहा था ना। अब फिर मैं खाली रोड मारता हूँ। खाली रोड की मेरी 7 या 8 रैप निकलती है बस, बहुत मुश्किल से 8 रैप निकाल पाता हूँ मैं अपनी इसकी भी। ये देखो, मैं एकदम बढ़िया सेट मार रहा हूँ अपने एकदम सेट तो मैं एकदम एकदम एक्यूरेसी, एकदम गजब के सेट मारता हूँ। सेट में कमी नहीं करता कभी भी मैं। उसके बाद फिर सीधा मैंने डंपल प्रेस बोल रहा हूँ मैं इसको, हैमर नहीं, इसको सर्कल, हाँ कल डंपल कहते हैं इसे। कल डंपल मारे मैंने अपने, इसके भी 3 सेट इसके मारे अपने पूरे प्रॉपर एकदम बढ़िया। ये भाई खड़े हुए हैं पीछे, इस भाई ये अपनी ये ट्राइसेप्स लगा रहा है दोनों भाई, और एक भाई चेस्ट लगा रहा है, लोअर चेस्ट का ट्रेनिंग कर रहा है अपनी को। और इसके बाद फिर मैं अपना बाइसेप्स को ट्रेन कर ही रहा था, बाइसेप्स के मार रहा था। और मैंने कैमरा रख रखा था, मगर मेरा फेस नहीं आ रहा था, चेस्ट तक मेरी वीडियो बन रही थी। क्योंकि अभी ना कैमरा रखता तो हूँ, मगर अंदाजे से रखता हूँ, थोड़ा भी अच्छा सा ब्लॉग शूट हो नहीं रहा है, एकदम अच्छा नहीं हो पा रहा है, एकदम हो तो रहा है। बस धीरे धीरे 2 या कुछ दिनों में इसका भी सेट हो जाएगा दिमाग। हाँ भाई, इतने यहाँ पे रखने से बनेगा। वो पहले मैंने 7.5 का मारा, फिर 5 का मारा, फिर सुपर सेट मारता हूँ तो मैं ऐसे ही मारता हूँ, ऊपर से नीचे जाता है वेट। 7.5 10 7.5 5 और 2.5 ऐसे मारते हैं। हालत तो एकदम डन हो गई थी, क्योंकि आज मैंने कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि जूस वाला भी बहुत लेट आया, जूस पिया नहीं था मैंने, कुछ भी नहीं खाया ना पिया, बाइसेप्स था इसलिए। और मैंने को जाना था, इसलिए मैं जिम में थोड़ा जल्दी आ गया था। और मैंने 5 सेट या 4 5 सेट मारे थे बस बाइसेप्स के। दोस्त के साथ मेरे को अपने जाना था लोहा मंडी में गाटर लेने के लिए।
तो मैं जल्दी आ गया था और जल्दी ही जिम मार ली थी मैंने अपनी आज। ज़्यादा टाइम नहीं लगाया क्योंकि वरना मैं जिम में 1.5 घंटा बिताता हूँ। 8:30 बजे आता हूँ, 8:40 पे या 8, 8:30 बजे, और 10 बजे तक जिम मारता हूँ अपनी। मतलब 1-1.5 घंटा देता हूँ अपने शरीर को पर डे। है मेरे को, मेरी पोजीशन बना रहा था मैं। सर कहते हैं, मुकेश गहलोत सर कहते हैं कि हर सेट मारने के बाद जो भी सेट आप मार रहे हो उसकी पोजीशन ज़रूर बनानी चाहिए आपको। कि हाँ भाई, ये नहीं कि आपको कुछ एथलीट बनना है, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं, मगर आना चाहिए एकदम प्रॉपर। मैं वही बना कर रहा था। मैंने करा भी था, बहुत बनाए भी थे, अपने पोज बनाए थे, मगर वो वीडियो में आए नहीं क्योंकि कैमरा अच्छे से सेट नहीं होता। फिर मैंने दोबारा कैमरा एकदम बढ़िया तरह सेट करा। हैमर लगाने के लिए मैंने हैमर लगाए 10 और 7 और 5 से, फिर दोबारा 3 सेट मैंने अपने फिर दोबारा लगाए थे। ये हैमर लगा रहा था मैं अपने। हैमर के सेट लगाए थे। फिर मैंने हैमर में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि जो बाइसेप्स है ना वो सीधा एकदम लेंथ होता है, मगर ये डंपल मेरे को पूरे नीचे तक टच नहीं करना चाहिए, हल्का सा ऊपर रखना चाहिए। हल्के से 19-20 का फ़र्क रखना चाहिए, जो कि टच नीचे एकदम लूज़ ना हो। हाथ हो जाता है बल्कि फिर भी, क्योंकि हाथ भर जाता है तो दर्द भी तो होता है, बहुत दर्द होता है हाथों में। बाइसेप्स बहुत दर्द करता है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे ध्यान नहीं रहता कि हाँ उसको नीचे मत लाओ, थोड़ा ऊपर रख क्रंच रखो, बहुत पेन होता है। फिर ये मैंने रोड से लगाए अपने 2 सेट। रोड से 2 सेट लगाने के बाद मैंने इसके मैंने 2 ही लगाए थे क्योंकि मेरा हाथ पूरा मेरा भर गया था, बाइसेप्स मेरा पूरा भर गया था। इसमें भी मैंने वीडियो बना रहा था, अच्छे से शूट नहीं हुई मेरी वीडियो, ब्लॉग पूरा एकदम मेरा फेस रिवील हो ही नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों नहीं, मतलब हुआ तो इसलिए नहीं क्योंकि मैंने अच्छा तरह से कैमरा नहीं रखा था। मुझे लगा था कैमरा पूरा सेट हो गया, मगर कैमरा पूरी तरीके से सेट हुआ नहीं था। कोई नहीं, अब धीरे धीरे सीख रहा हूँ मैं, आराम से धीरे धीरे होगा, एकदम तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। 4-5 दिन के अंदर कैमरा सेट करना एकदम प्रॉपर हो जाएगा कि हाँ भाई पूरा कैमरा सेट हो गया है मेरा यहाँ पे। उसके बाद परेशानी नहीं होगी। अभी थोड़ी दिक्कत होती है, बाइसेप्स लगा रहा हूँ, मैं बाइसेप्स का पूरा मेरा दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद मैं बाइसेप्स का फिर दोबारा रख के फिर दोबारा कैमरा चेक करता हूँ अपना कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है ब्लॉग एकदम बढ़िया। मगर बन तो रहा है ब्लॉग, मगर वही बात है कि फेस अच्छा नहीं आ रहा है, बाइसेप्स भी अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। बस ये दिखाई दे रहा है ज़रा कि मैं सेट लगा रहा हूँ और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसके अंदर। अब मैं आगे से ध्यान रखूँगा। फिर मैंने कैमरा सेट करने के बाद ये देखो, ये बाइसेप्स बढ़िया दिखाई दे रहा है इसमें मेरा, ये एकदम गजब का बाइसेप्स में दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने इसमें कैमरा फिर दोबारा सेट करा, देखा कि भाई पहले देखता हूँ चल किस अच्छा सा हो रहा है नहीं हो रहा है, मगर उसमें फेस और बाइसेप्स कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब आधा दिखाई दे रहा था। उसके बाद मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया था हरीश का, फिर मैं चला गया अपने दोस्त के साथ लोहा मंडी। ये है माजरा में, माजरा बोले तो सुल्तानपुरी में ये पूरा लोहे की खदान है भाई। यहाँ पे हर प्रकार का लोहा, हर प्रकार का दरवाज़ा, गाटर। मैं आपको ओल्ड जिम का भी सामान भी दिखाऊंगा इसमें, आपको जो पुरानी जिम का सामान होता है मैं वो भी आपको सबको दिखाऊंगा। ये भाई जिसकी दुकान है वो बंदा आ गया। अब इससे कल बात किसी और रेट में हुई थी, अभी वो बोल रहा है किसी और रेट की। ये जो बंदा खड़ा है ये मिस्त्री है, इसको मिस्त्री बुलाए हैं कि भाई साइज़ वाइज नापने के चक्कर में तो साइज़ नापियो, ये ना होगी भाई साइज़ हम गलती हो जाए साइज़ वाइज में कुछ, इसलिए अभी भाई ये नाप के दिखा रहा है। हमारे यहाँ से सस्ता ही मिलेगा, मतलब दूर तो नहीं है हमारे घर से, 7-8 मिनट का रास्ता है। बाइक से 5 मिनट में पहुँच गए थे हम बाइक से, अपनी बाइक से 5 मिनट में पहुँच गए थे। फ़ायदा ये हुआ कि थोड़ा सस्ता मिलता है, बस जो यहाँ पे ला लो 12 वही 2,500 1500 या 2,000 रुपये तक का फ़र्क पड़ता है बस। ये भाई यही बात हो रही है अब कि भाई ये कल ये रेट बताया था, अब ये रेट बता रहे हैं। तो अब ये बोल रहे हैं कि भाई मेरे पापा को रेटों का पता नहीं है, पापा बस ऐसे बैठ जाते हैं, मैं कहीं जाता हूँ तो बस। ये भाई ये हेल्पर है, मतलब लेबर है इस भाई की, जो सब माल निकालती है हमेशा अपना, जो गाटर पटिया तो दिखाती है, सब यही संभालते हैं। जब ये नहीं होता तो ये भाई दुकान वाला होता नहीं है, फिर यही संभालते हैं। बाबूजी जो इनके हैं पिताजी, वो तो बस दुकान में बैठते हैं ऐसे कि हाँ भाई कोई आए तो बस बातचीत करने के लिए, उनको रेट का भी पता नहीं है, बस टाइम पास करने के लिए बैठ रहे हैं क्योंकि उनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, इसलिए घर बैठना सही नहीं है, तो अपना आराम से बैठे हैं।
और ये रहा ओल्ड सामान। हमने एक सामान ख़रीदा है 17,600 रुपये का, इसमें से 15,000 हमने कैश दिए और 2600 हमने फ़ोन पे करे इनको। ये हमने इनसे गाटर लिए हैं, 5 गाटर लिए हैं, 2 एंगल लिए इनसे। हमें ये सामान हमने ख़रीदा है इनसे, और कुछ नहीं ख़रीदा इनसे। ये सारा जिम का सामान बेचते हैं, परिया वरिया सब, सरिया वरिया भी, ये प्लेटें भी हैं और डंपल भी हैं। और फिर ये हमें दरवाज़ा भी लेना था। ये देखो दरवाज़ा दिखा रहा है भाई, ये ग्रिल दिखा रहा है, ग्रिल लेनी थी हमें। ये ग्रिल इसने बताई थी हमें 2500 रुपये की बताई, फिर कह रहा 2200 रुपये की दे देंगे। 9 फुट आया ये ग्रिल, 2500 रुपये की कह रहा, फिर हम 2200 रुपये कर देंगे। फिर हमने बोला भाई एलुमिनियम मतलब उसमें दिखा दे, चांद उसमें दूसरे में क्या बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको अभी, उसमें जेरी में दिखा दे। फिर उसने दिखाया जिंदल के में 9 फुटी में, एकदम बढ़िया डिज़ाइन दिखाया था। फिर इसने हमें अभी ऊपर लेके जाएगा। हमें ऊपर ले जाने के बाद वहाँ पे इसने हमें बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे से बंदे खातिरदारी करी, पानी वानी लाया, कह रहा जूस वूस पियोगे भैया, चाय वाय बन पियोगे? मतलब नहीं भाई, चाय वाय पीते नहीं है, जूस पीते नहीं है। मिस्त्री है ये, बतौला है, बातें करता रहता है, कुछ काम करता नहीं है, मिस्त्री है। 3,000 रुपये का इसने दिला दिया हमें, था वो 2800 रुपये का कम से कम। इसने 3,000 बोल दिया तो उसने 3,000 में डन कर दिया। उसने पहले 3500 बताए थे ग्रिल के। मैं ग्रिल दिखाता हूँ आपको जो कौन सी ग्रिल ली है हमने, आप लोगों को नई ग्रिल ली है हमने। ये हम नीचे जा रहे हैं, इतनी खदान है लोहे की, पूरी दुकान है, मतलब ये दुकान नहीं पूरी की खदान भरी हुई है। ये है 6 फुट की ग्रिल, जो कि हमारे काम की भी नहीं है, लग रहा है कि बहुत बड़ी है दिखने में, मगर ये 6.5 फुट की है। चाहिए हमको 9 फुट की ग्रिल चाहिए। 9 फुट की ग्रिल चाहिए होने के लिए फिर हमें इसने भाई ने नई दिखाई हमें, कह रहा है चलो भाई नई दिखा के लाता हूँ मैं तुम्हें ग्रिल। भाई हम बोले चलो नई देख लेते हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा 2200 रुपये 2500 रुपये में, 2500 से फ़ायदा नहीं होगा। अब भाई हम ये आ गए थे नया ग्रिल लेने के लिए। ये बैठा भाई इसका मालिक है, ये इसका मालिक है भाई जो यहाँ बैठा हुआ है। ये बोला भाई ऊपर चले जाओ, ऊपर से दिखा दो आपको। ये देखो ये रस की जाली, इतना लोहा है इस बंदे के पास, इतना लोहा, कम से कम ये कई अरबों या खरबों का पति का मालिक होगा कम से कम बंदा। बहुत लोहा है इसके पास, नए पुराने गेट, हर प्रकार का लोहा भाई। ये ग्रिल 9 फुट की ग्रिल ढूंढ रहा है भाई, ये एकदम बढ़िया ग्रिल है, मगर इनमें वज़न कम होता है, बस ये बात है, एक हाथ से उठ जाती है। मगर डिज़ाइन एकदम अच्छा होता है, एकदम जंग वंग लगती नहीं है, कह रहा 10 साल तक जंग नहीं लगती है। देखते हैं 10 साल तक, तो 10 साल तक नहीं लगती फिर भी बहुत अच्छी बात है। कह रहा कपड़ा वपड़ा मारते रहते तो बंदे नहीं लगती जंग। ये देखो भाई ये नापाई हो रही है, ये मेरा दोस्त खड़ा है भाई। ये देखो ये मैं दिखाने के लिए आया भाई, बाहर का डिज़ाइन है ये रहा, बढ़िया लग रही है देखने में। ये बाहर भी ये ऐसी लगी हुई है ये। अब ये भाई ये बार बार इससे इंची टेप छूटा जा रहा है। ये देखो हाँ भाई अब इसको लिटाएगा नीचे, देखो एक बार कर रहा है, इंची टेप से नाप रहा है इसको। 9 फुट की होनी चाहिए, मगर इससे बार बार इंची टेप छूट जाता है। देखो ये रहा। फिर क्या करता है, कहता भाई एक दूसरा घेर लेते हैं ग्रिल, उसके बाद फिर देखते हैं। ये भाई हम इधर आ गए थे ये पल्ला लेने के लिए। पल्ला बताया इसने हमें, पुराना पल्ला 3,000 रुपये का बताया। पल्ला 3,000 रुपये पल्ला, वो भी हल्का, ना जान ना पखार उसमें। ये भी लोहे की दुकान ही थी, दूसरी दुकान थी। ये भी तो शटर रखे हैं, शटर बता रहा है कम से कम 5,000 से ऊपर का। कह रहा है एक शटर 5,000 से ऊपर हो गया। मैं कह रहा वेट से क्या वैसे ही, कह रहा वेट से नहीं है, ऐसी ही है, 5,000 रुपये शटर है। मैं इतना महंगा शटर, कह रहा हाँ भैया 5,000 रुपये एक शटर है, कोई सा भी ले लो। यह मेरा भाई दोस्त छाटा के छुट्टी कर रहा है, मगर पसंद कोई आ नहीं रहा है, क्योंकि इनके दाम ही अलग चल रहे हैं। 3,000 रुपये इतना मोटे मोटे दाम बता देते हैं, फिर सस्ते भी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। 4,000 की चीज़ को 2500 में दे देते हैं, फिर ये ऐसी बात भी है। बस वही बात है, पहले अपने आप को पसंद आनी चाहिए, पसंद नहीं आती तो फिर वही दिक्कत है। ये पता नहीं इतना सारा माल कैसे डाल लेते हैं भाई दुकानों में, छोटी छोटी दुकानें हैं इतनी, देखो सब कुछ एकदम सेट कर रखा है इन्होंने, बहुत माल रखा रहता है इनकी दुकानों में।
बाहर से लगता है छोटी दुकान है, फिर ये अपने गोदाम में ले जाते हैं। बहुत गोदाम होते हैं इनके, अपने गोदामों में फिर ये ले जाते हैं अपने ये। तो भाई हमें दरवाज़ा तो कुछ पसंद आ नहीं रहा, इसमें से कोई भी दरवाज़ा पसंद आया नहीं। फिर हम सीधा अपने घर चलने की तैयारी हो गई हमारी। सीधा हम अपने घर आने की हो रहे थे। ये कह रहा है एक पल्ला और देख लो भाई, तो पसंद आ जाए तो। मैं मगर पल्ला पसंद आया ही नहीं, क्योंकि इसका भाव बेकार था। इसके बहुत ज़्यादा रेट था, 3,500 रुपये, 3,000 रुपये, ऐसे ऐसे रेट बता रहा था, जो कि कोई रेट ही नहीं था। तुक ही नहीं था रेट का कि हाँ भाई चल हाँ रेट है, कोई रेट ही बेकार हो रखा था इसके पूरे। मैं इसका देने का मन ही नहीं कर रहा था, पता नहीं सवेरे सवेरे इसका वो नहीं करने का मन ही नहीं कर रहा था। वो नहीं करने का मन होता ना इसका, तो सही रेट लगा के हमको दे देता सुबह सुबह ही। मगर ये कह रहा नहीं, किलो के हिसाब से भी नहीं है, पल्ले के हिसाब से है भाई, ना हाइट के हिसाब से ना वेट के हिसाब से। फिर हम भाई तीसरी दुकान में गए। ये भाई तीसरी दुकान में गाटर बिछे हुए हैं, इस वजह से मैं चढ़ के जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें पैर बहुत संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि पैर हटा दुर्घटना घटी तो सिर फटा, वही वाली बात है। इसमें भाई छाटा छुट्टी हो रही है दरवाजे की, मगर पुराना दरवाज़ा कोई पसंद आ ही नहीं रहा है, इसलिए अब पुराना दरवाज़ा हम लेंगे ही नहीं। अब सीधा लकड़ी का दरवाज़ा बनवाएंगे एकदम बढ़िया तरीके से। इसको भाई मैंने पूछा पीने का पानी, ये कह रहा भाई है थोड़ा गर्म होगा, ये सामने है, उसमें से ठंडा पानी पी लो, पीना है तो। मैं कह रहा चलो ठीक है, पहले हम देख लेते हैं, पसंद आता है तो। पसंद आया नहीं कुछ भी। ये अंकल थे, मैंने अंकल को कह रहा भाई चलो अंकल तुम ले तो रहे हो, इस बंदा और बिठा लो पैसा। कह रहे नहीं वो तो भारी है ये भी सामान। मैं चलो ठीक है। वैसे ही 300 रुपये में जा रहा है और हमसे बोल रहा है 600 रुपये में। हमने बोला 600 क्यों, 6,000 ले ले, हमारी जेब में थोड़ी जाएंगे पैसे। फिर आते ही भाई भूख लग रही थी, घर पे मैं आया, मम्मी ने रायता और दाल और चावल और खीरे ये बना रखा था मेरे लिए। मैंने